या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है और इस बार नवरात्रि का जो 5वां दिन है 6 अप्रैल को है, यानी बुधवार के दिन है। तो आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे, पूजा की विधि क्या होगी, किस मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, कौन सा भोग माँ को अर्पित करना चाहिए और आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, माँ स्कंद माता की कथा क्या है और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ स्कंद माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हम जिस भी कामना से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा का महत्व क्या है और इनकी पूजा से हमें क्या लाभ होते हैं। देखिए, माँ स्कंद माता की पूजा से संतान संबंधी समस्त बाधाएं दूर होती हैं। मतलब अगर संतान प्राप्ति में बाधा है, बहुत अधिक देरी हो गई है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो माँ स्कंद माता की पूजा से शीघ्र ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान की सफलता और संतान की उन्नति के लिए भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। माँ के व्रत को धारण करके और माँ स्कंद माता की पूजा से संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो तो दूर होती है। आज के दिन माँ स्कंद माता की आराधना करने से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है और शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति माँ स्कंद माता की पूजा से होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा से त्वचा संबंधी विकार दूर होते हैं। मतलब स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करके उनसे प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही आपको त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम माँ के स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं कि किस स्वरूप का हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान बाल रूप में विराजमान होते हैं और इनके एक हाथ में कमल का पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहती है माँ, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा से ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए माँ स्कंद माता को विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा गया है। तो माँ स्कंद माता की पूजा विद्यार्थियों को विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे उनके स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और उनके करियर में उन्हें सफलता मिलती है। और अब बात करते हैं आज की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसे आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा की विधि बिल्कुल वही होगी। सुबह जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। देखिए, माँ स्कंद माता का जो प्रिय रंग है पीला या सफ़ेद रंग है, तो आप दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके और माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी या कलश की स्थापना की है वहाँ पर आ जाइए। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और आसन डालकर बैठ जाइए। अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और माँ दुर्गा, कलश देवता और गणेश जी का पूजन कीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। माँ स्कंद माता का ध्यान मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम स्कंद मात्रै नमः, देवी स्कंद मातायै नमः।
इन सभी मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको ठीक लगता है, आप उच्चारण जिसका अच्छे से कर पाते हैं, उस मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और माँ की पूजा कर सकते हैं। ये सभी मंत्र आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिए। मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी वस्तुएं माँ को अर्पित कीजिए। मां स्कंद माता को आप पीले और लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुलाब के मिल जाएं आपको या गुड़हल के मिल जाएं, कमल का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए। आज के दिन आप गेंदे के पुष्पों की माला भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं। और पीली मिठाई का भोग आज आपको लगाना चाहिए माँ को। खीर जिसमें केसर डला हुआ हो, मतलब केसर युक्त खीर माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज के दिन माँ को फलों में केले का भोग बहुत प्रिय है, तो केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पके हुए केले माँ को भोग स्वरूप अर्पित करें और इसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ केले हो सके तो किसी गाय को खिलाइए या किसी ब्राह्मण या कन्या को देते हैं, तो इससे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो माँ स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आरती जरूर करना चाहिए। और आरती करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। और आपके मन की कोई कामना हो जिसके लिए आप माँ की पूजा कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं, तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी जो कामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, इन सभी चीज़ों के लिए माँ से क्षमा मांग लीजिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, स्कंद माता की पूजा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप आज विधि विधान से पति पत्नी दोनों मिलकर माँ की आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें और माँ से प्रार्थना करें, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। संभव हो तो पति पत्नी व्रत धारण कर सकते हैं, या पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जरूर व्रत धारण करे, माँ की आराधना सच्चे मन से करे और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। आज के दिन आपको चाहिए कि आप 5 कन्याएं अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए और इसके साथ ही आप केले का भोग जो आपने माँ को अर्पित किया है वो कन्याओं को जरूर दीजिए। संभव हो तो कन्याओं को वस्त्र का दान करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई उपहार स्वरूप उन्हें वस्तु दे सकते हैं, जैसे कि उनके पहनने के लिए कोई वस्तु दे सकते हैं, उनके पढ़ने के लिए कोई वस्तु दे सकते हैं, कोई चॉकलेट वगैरह दे सकते हैं जिसे बच्चे पसंद करते हैं। ऐसी वस्तुएं आज के दिन अगर कन्याओं को आप देते हैं तो इससे शीघ्र ही कन्याओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और हाँ, आज के दिन कन्याओं को मेहंदी जरूर देनी चाहिए। तो इन सभी कार्यों को अगर आज आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। माँ स्कंद माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता अपने भक्तों को बिल्कुल उसी प्रकार से प्यार करती हैं जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। तो माँ स्कंद माता की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो कोई भी वस्तु संसार की ऐसी नहीं जो दुर्लभ हो। मनोकामना कोई भी हो, माँ स्कंद माता अवश्य ही पूर्ण करती हैं। सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।